ना घाल दो ना एक जन एक का माला घाल दो। हाँ आप फिर पीछे हटते जाओ ना। मैं पीछे पैरा ना। चुपचाप रहने वो ले लेना। और आप सब है ना थोड़ा तहसीलदार साहब इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब ने बोल दो ना। इनका तो सारा इनके वहाँ पंचायत में चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं, पंचायत में चल रहे हैं ना। इनके कार्यालय में चल रहे हैं, वहीं चलेंगे। थोड़ा सा खड़ा हो जाओ सारा जना। इनके कार्यालय में चलेंगे ना। अब इधर आ जाओ सारे ना, आप आ जाओ। डिस्टेंसिंग थोड़ी सी थोड़ा आगे आ जाओ, हम अपना अपना कर देंगे। इंचार्ज साहब इधर आ जाओ थोड़ा सा। गुरुजी इधर सरक जाओ थोड़ा थोड़ा। ये नारायणपुर थाना इंचार्ज है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 महीने से घर नहीं गए। कोई भी पुलिसकर्मी अपने घर नहीं गए हैं 2-2 महीने से। और ये जो एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में इतनी खतरनाक ये महामारी फैल रही है। आपने प्राचीन काल में सुना होगा कि अपने बुजुर्ग कहते थे कि कभी एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी और इतने लोग उसमें मारे गए थे, उसका चाचा गया था, उसका बाबा गया था। तो ये उसी तरीके की आज भी वैज्ञानिक युग में इतनी खतरनाक महामारी बीमारी जिसका कि इलाज नहीं है और पूरे संसार में इसका इलाज नहीं है। पूरा वर्ल्ड इससे लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो हमारे भारत देश के, हमारे राजस्थान के अलवर जिला, बानसूर, नारायणपुर तहसील के ये सभी पुलिसकर्मी एक सैनिक की तरह से, एक योद्धा की तरह से दिन और रात 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं। और जहाँ से भी कोई फ़ोन आता है तो ये वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। किसी के पास राशन नहीं है उसकी भी मैं जिम्मेदारी कई बार देती हूँ। फ़ोन करती हूँ, इंचार्ज साहब कहाँ हो, वहाँ पर हैं, फलाने ढाणी में राशन नहीं पहुँचा है या वहाँ कोई बात हो गई है, वहाँ अव्यवस्था हो रही है, तो तुरंत पहुँचते हैं। सबको घर में रहने के लिए निर्देशित करते हैं। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप और हम सब, ये भी अपने परिवार के सदस्य हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, किसी का सुहाग है। तो मेरा निवेदन है कि आप भी इनका सम्मान करने के लिए, अपने बचाव के लिए, आप अपने स्वयं के बचाव के लिए आपको अपने घर में रहना है, आपको वेस्ट में नहीं घूमना है। आपको अगर कहीं ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता है, तो ही आप बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकलें। क्योंकि जब बूढ़े बड़े भी कहते हैं कि बहुत बुरा वक्त है भाई, बाहर मत निकलो, तो वो वाली बात है कि महामारी का ये बहुत बुरा वक्त है। तो वक्त का इंतज़ार करो, अच्छा वक्त आएगा। वापस से जब बीमारी से निजात पा लेंगे तो आप खूब बाहर निकलना। तो आप सभी से मेरा भी निवेदन है कि आप बाहर नहीं निकलें। यहाँ पीर संजानाथ महाराज जी की कृपा है। हम दुआ करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे नारायणपुर में, विधानसभा बानसूर में ये बीमारी नहीं फैले, नहीं आना चाहिए कोई भी रोगी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आए और कोई मरीज भी नहीं आए। ये सब जिम्मेदारी आपकी भी है, जनता की भी है, मेरी भी है, सबकी है। ये कर्मवीर बन करके सेवा कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म कर रहे हैं। तो आपसे मेरा पुनः निवेदन है
कि आप बाहर नहीं निकलें, अपने घरों में रहें। रिश्तेदारी सब जगह फ़ोन पे बात कर लो आजकल तो आप सब इन सब का भी सम्मान करें और इनका भी फर्ज है कि आपका सम्मान करें। तो सब एक परिवार के सदस्य हैं। पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बालक, आप सब एमएलए है मेरी जनता। मैं जनता की सेवक हूँ और मैं इसीलिए हर दूसरे दिन, हालांकि मुझे भी हिदायत दी जाती है कि आप बाहर नहीं निकलें, लेकिन मैं मेरे परिवार को छोड़ के कैसे कहाँ रह सकती हूँ। आपको संभालने के लिए, अपने परिवार की देखरेख करने के लिए मुझे आना यहाँ मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, कर्म भी है और धर्म भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके सब अपने घरों में रहें और जब तक ये महामारी से हमें निजात नहीं मिले, इतनी खतरनाक महामारी है ये, जिसका इलाज नहीं होने के कारण एक जना सैकड़ों को लेकर मरता है। ये सबसे बड़ी और भी दुख की बात है। तो आप सब अपने घरों में रहें, ये निवेदन है मेरा। सड़कों पे नहीं घूमें, बाहर ताश पत्ती नहीं खेलें, बाहर नहीं जाएं और सब बचाव ही इसका उपाय है। आप सब सेफ रहें और ये सब कर्मवीर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा सहयोगिनी हैं, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सब के सब एक कर्मवीर की भूमिका निभा रहे हैं और ये आपके लिए, आपकी सेवा के लिए आगे ये खड़े, पीछे आपको रख रखा है कि कोई भी बीमारी आएगी तो पहले सामना डॉक्टर करेगा, पुलिसकर्मी करेगा, सफाई कर्मी करेगा, कर्मचारी करेगा। तो आप सबका भी फर्ज बनता है अपना कि अपन सब इनका सम्मान करें। आप सब कर्मवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट